आज की कहानी विश्व क्रिकेट की वह विजय गाथा है जहां से भारतीय क्रिकेट टीम का सूर्य उदय हुआ था। तो आइए हम 1983 के विश्व कप की उस कहानी के पीछे का सच और उस संघर्ष और उस दर्द को अपनों के साथ महसूस करते हैं। आइए इस मैच का हम पूरा हाईलाइट वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1983 में खेले जाने वाले विश्व कप में भारतीय टीम जब इंग्लैंड पहुंचती है तो वहां इंग्लैंड की नज़र में भारतीय टीम की स्थिति कुछ ऐसी थी। टीम इंडिया को रिसीव करने के लिए कोई भी बस खड़ी नहीं थी। ब्रिटिश मीडिया का कोई भी कैमरा टीम इंडिया को कवर करने के लिए मौजूद भी नहीं था। मतलब साफ था, इंडिया की हैसियत ना के बराबर समझी जा रही थी। ब्रिटिश मीडिया के अखबार नीचे से दूसरे नंबर की टीम बता रहे थे। इस विश्व कप में कुल 8 टीमें ने भाग लेने वाली थी। इसमें 8वें नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम को बताया जा रहा था। टीम इंडिया को 7वें नंबर पर स्थान दिया जा रहा था। ब्रिटिश मीडिया का अखबार वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को इस विश्व कप का प्रबल दावेदार मान रहे थे। दावेदारों में भारत का कोई भी नामो निशान तक भी नहीं था। टीम इंडिया को जो पास मिला था उस पास में सभी स्टेडियम में जाने को इजाज़त थी, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का मानते हैं और क्रिकेट के इस मक्के में भारत को उसमें इजाज़त नहीं थी। टीम इंडिया को मिले उस पास को लेकर टीम मैनेजर क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर में गए। वहां पर उनसे कहा गया, आपका कोई भी मैच लॉर्ड्स के मैदान में नहीं है, इसलिए आपको लॉर्ड्स के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन फिर मान सिंह ने कहा, इस विश्व कप का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान में ही है ना। क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर में बैठे सभी कर्मचारी मान सिंह के इस बात पर हंसने लगे थे और उन्होंने मान सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो हम आपको पास दे देंगे। सुनकर मान सिंह की आंखें आंसुओं से भर आई। क्रिकेट के इस दुनिया में भारत के इस तौहीन से भारतीय टीम के मैनेजर का दिल ताड़ ताड़ हो रहा था। गले और भारी आंखों के साथ मान सिंह जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर से वापस लौट रहे थे तो कपिल सर ने पूछा, चले गए दिमाग में सबक सीखना। क्या सब? यही कि 35 साल पहले हम लोग आज़ादी जीते, मगर इज्जत जीतना भी बाकी है कप्तान। मान सिंह की बातों ने कपिल सर की आंखें नम कर दी थी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज परविंदर सिंह सिद्धू जूते तक भी नहीं थे। उन्होंने फटा हुआ जूता पहनकर विश्व कप खेला था। फटा हुआ जूता बता रहा था कि उस समय भारतीय टीम क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया किस कंगाली के दौर से गुजर रही थी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुला सके। पूरे विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों के अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ रहे थे। 4 जून 1983 को भारत अपना पहला मैच खेलता है। उस मैच में भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। 82 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे और जब कपिल सर आउट होकर जा रहे थे तभी भारतीय दर्शक ही कपिल देव और टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। इनके सामने क्यों नाक कटा रहे हो? हम लोगों की यदि मिट्टी मिल जाती है वो एक मैच तो जीत के जाओ। अपने ही देश के लोगों का इस तरह का व्यवहार देखकर कपिल की आंखें आंसुओं से भर गई थी। ने इंग्लिश पत्रिका डेविड ट्रिस ने अपने पत्रिका में लिखा, भारत को अपमानित करते हुए, भारतीय टीम विश्व कप के लायक नहीं है और अगर भारतीय टीम यह विश्व कप जीत जाएगी मैं अपने आर्टिकल के पूरे पन्ने को खा जाऊंगा। हम लोग जब इंग्लैंड पहुंचे, वहाँ के मशहूर क्रिकेट जर्नलिस्ट डेविड फ्रिज, उन्होंने एक आर्टिकल में ये लिखा कि अगर इंडिया जीती तो देन ही ईट हिज वर्ड्स, यानी वो अपने अल्फाज खाने के लिए तैयार थी। 25 जून को जीतने के बाद बहुत सेलिब्रेशंस हुए, एक हंगामा हुआ। मैं अपने कमरे में गए जब तक 4 बज गए। जभी मैं बैठ के डेविड को
एक चिट्ठी लिखा, मियाँ अब हम जीत गए हैं, अब आप अपने अल्फाज खाइए। 1 महीने के बाद 23 जुलाई को डेविड फ्रिथ लॉर्ड्स को गया, वहाँ जाके हाथ में वाइन का ग्लास लिया और जो आर्टिकल उसने लिखा था वो खा गया। ब्रिटिश मीडिया की तो बात छोड़िए, टीम इंडिया के विश्वास की बुनियाद इतनी कमज़ोर थी कि वापसी का टिकट सेमीफाइनल के 2 दिन पहले ही करा दी गई थी। 20 जून 1983, 22 जून 1983 को सेमीफाइनल मैच खेला जाना था और 20 जून को ही टीम इंडिया का टिकट करा दिया गया था। बीसीसीआई को खुद अपने खिलाड़ियों पर विश्वास नहीं था। टीम का कप्तान अब ठान चुका था कि हारना ही है तो हिम्मत से हारना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। 9 जून 1983 को वेस्टइंडीज और भारत का पहला मैच प्रारंभ होता है। विश्व कप के इतिहास में वेस्टइंडीज ने कोई भी पराजय अब तक नहीं देखी थी। ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि भारत की हार निश्चित है। यह मुकाबला प्रारंभ होता है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने का मौका दिया। क्रिकेट की दुनिया का यह अजगर भारतीय टीम को निगलने को मैदान में आगे बढ़ रहे थे। भारतीय ओपनर श्रीकांत जब सुनील गावस्कर के साथ भारतीय पारी का प्रारंभ करने मैदान पर गए थे, पहले ही मैच में इंडियों के रफ्तार के सामने श्रीकांत का साहस दम तोड़ देता है और श्रीकांत सर सिर्फ 14 रन बनाकर अपना विकेट दे देते हैं। सुनील गावस्कर भी 19 रन और महेंद्र अमरनाथ 21 रन बनाकर इनके गेंदबाजों के सामने घुटने पर गिर चुके थे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद महज भारत का स्कोर 76 रन हो चुका था और भारत अपना 3 विकेट खो चुका था। भारत की तरफ से अभी तक कोई भी बल्लेबाज एक भी बाउंड्री तक भी नहीं मार पाया था। इसके भारत की पारी की कमान संभाली यशपाल ने 89 रनों की अविश्वसनीय पारी खेल डाली थी। यशपाल की पारी की बदौलत भारत 60 ओवर में कुल 265 रन बना चुका था अपना 8 विकेट खोकर। लेकिन धुरंधरों से सजी वेस्टइंडीज के 162 रन का ये स्कोर कुछ खास मायने नहीं रखता था। तभी गार्डन गिनी और डेसमंडन की पारी की शुरुआत करते हैं और भारतीय गेंदबाज एक विकेट के लिए तरस जाते हैं। वेस्टइंडीज बिना विकेट खोए 49 रन बना चुका था। तभी डेसमंडन रन आउट हो जाते हैं। वेस्टइंडीज के दर्शक झूम रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों के सामने अंधेरा छा रहा था। एक ऐसा तूफान जो किसी भी टीम को अकेले ही उड़ा ले जाने का क्षमता रखता था। एक गार्डन गिनी के रूप में अपना दूसरा विकेट खो दिया। रविंदर सिंह संधू ने ग्रीन को अपना शिकार बना लिया था, लेकिन तूफान अभी भी मैदान पर खड़ा था। लेकिन तूफान के प्रारंभ होने से पहले ही मैदान पर बारिश प्रारंभ हो जाती है। इसको अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। वेस्टइंडीज के खाते में 67 रन था और भारत के हिस्से में आए थे सिर्फ 2 विकेट। मैच जहां से छूटा था मैच वहीं से प्रारंभ होता है। रोजर्स बिन्नी ने वेस्टइंडीज को वो तूफान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। महज 17 रन बनाकर वो तूफान पवेलियन लौट रहा था। वो तूफान अब चुपचाप जाकर पवेलियन वापस बैठकर खामोशी के साथ बैठा था। रोजर्स बिन्नी और रवि शास्त्री ने 3-3 विकेट लेते हुए पूरे वेस्टइंडीज टीम को 228 रनों पर समेट दिया था। भारत ने 34 रनों से वेस्टइंडीज के अहंकार को कुचल दिया था और अपने पुराने इतिहास के पन्नों को फाड़कर नया इतिहास लिख दिया था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।